पहलवान बेटियां जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। 35 दिन हो गए और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और बस वही बात, हम तो चाहते हैं कि पहले जैसा Leaving no stones unturned to boost their agitation against WFI chief, top Indian wrestlers protesting at Jantar Mantar continued their early morning practice session on Thursday in full public view. As a replacement, पहलवानों ने कहा है कि किस से वो धरना तेज करेंगे, क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा, कमेटी भी बनी, निष्पक्ष उस पे उनके बात भी सुनी गई। उसके बाद एडहॉक कमेटी बनाकर डे टू डे वर्किंग जो है रेसलिंग फेडरेशन की। भारत की मशहूर पहलवान संसद भवन से 3 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर न्याय की आस में बैठी हुई हैं। मामला ये है, महिला पहलवान WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ और बीजेपी के दबंग नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगा रही हैं। महिला पहलवान पिछले 23 दिनों से सड़क पर धरना दे रही हैं, आम लोगों से इस मुहिम में जुड़ने के लिए बोल रही हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से इस प्रोटेस्ट में जुड़ने के लिए बोल रही हैं, इस आस में, इस उम्मीद में ताकि बीजेपी के दबंग, कद्दावर और मजबूत नेता के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जा सके। दिल्ली पुलिस FIR तक दर्ज नहीं कर रही थी। FIR दर्ज करने के लिए महिला पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, तब जाकर के FIR दर्ज हुई। उधर महिला पहलवान अपना सब कुछ दांव पर लगाकर पिछले 3 हफ्तों से सड़क पर संघर्ष कर रही हैं। इधर नेताजी ब्रिजभूषण शरण सिंह के माथे पर थोड़ी सी भी सिकन नहीं दौड़ रही है। इस एक एग्जाम्पल से आइडिया लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि अमीरों के लिए कानून अलग है, गरीबों के लिए अलग है, नेताओं और मंत्रियों के लिए अलग है। कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया की लीडरशिप में सबसे पहले ये विरोध प्रदर्शन 18 जनवरी को नई दिल्ली की सड़कों पर उतरा। उन्होंने WFI के चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह और कोचेस पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड विनर रही विनेश फोगाट ने कहा, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह और कोचेस ने कई महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न किया। 28 साल की महिला पहलवान ने जनवरी में कहा, कोचेस और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह नेशनल कैंप जहां पे हॉकी की ट्रेनिंग की जाती थी, वहां पे महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया करते थे। उन्होंने रिपोर्टर से बताया कि नेशनल कैंप में मैं 10 से 20 लड़कियों को जानती हूं जो महिला पहलवान हैं, जो यहां आई और अपनी कहानियां मुझे सुनाई। सरकार ने महिला पहलवानों को उस वक्त 20 जनवरी को आश्वासन दिया कि इस गंभीर आरोप के लिए एक ओवरसाइट कमेटी बनाई जाएगी और ये ओवरसाइट कमेटी बहुत जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार के इस आश्वासन पर महिला पहलवानों ने उस वक्त 20 जनवरी 2023 को अपना धरना बंद कर दिया था। लेकिन पहलवानों के साथ झूठा वादा किया गया, ना तो रिपोर्ट्स को पब्लिक किया गया और ना ही आरोपी को लेकर कुछ खास, कुछ ठोस बताया गया। भारत की पहली महिला पहलवान और ओलंपिक जीतने वाली साक्षी मलिक ने कहा, जनवरी में विरोध प्रदर्शन और ये प्रोटेस्ट को खत्म करना, बंद करना सरकार के आश्वासन पर, ये बहुत बड़ी गलती थी हम लोगों की। सरकार ने ये जो झूठा वादा करके हम लोगों से बंद करवा दिया था। 2016 में रियो ओलंपिक महिला पहलवानों में 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीतने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि ना तो रिपोर्ट को पब्लिक किया गया और हमारे पास कई ठोस रीजन है, कई वजह है जिसमें हमें साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि दोषियों को, जो कल्प्रिट है, उनको क्लीन चिट मिल गई। पहलवानों ने कहा, सरकार ने हमारे साथ गलत वादा किया कि हम ओवरसाइट कमेटी बनाकर यौन उत्पीड़न की जांच करेंगे, लेकिन जांच के नाम पर कुछ नहीं हुआ। थोड़ी सी भी जांच के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए हमें न्याय के लिए फिर सड़क पर, जंतर मंतर पर आना पड़ा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की चीफ PT उषा को फोगाट ने एक पत्र लिखा। फोगाट ने पत्र में बताया कि मैं जब टोक्यो ओलंपिक से पदक नहीं जीत पाई, मैं मिस हो गई पदक, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे टार्चर किया, हैरास किया, इतना हैरास किया कि मुझे यहां तक कि सुसाइड के बारे में भी सोचना पड़ा। गोल्ड मेडलिस्ट और कांस्य पदक विजेता आज 23 दिन से अपने साथ हुए अन्याय और नाइंसाफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मामले की जांच करने के बजाय प्रोटेस्ट को बदनाम करने की साजिश हो रही है। प्रोटेस्ट को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा अपोजिशन पहलवानों की स्टेज का फायदा उठा रही है। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों के साथ अभद्र व्यवहार किया,
हर कोशिश की जा रही है कि कैसे प्रोटेस्ट को, विरोध प्रदर्शन को बंद कराया जाए। उधर मोदी जी कर्नाटका में इलेक्शन और पब्लिक मीटिंग में बिजी थे कि कहीं कर्नाटका हाथ से निकल ना जाए, और आखिर वही हुआ, क्योंकि जब सत्ता रहेगी तभी तो महाभारत का खेल खेला जा सकता है। उधर बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों और प्रोटेस्ट और विरोध प्रदर्शन पर ही आरोप लगा रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन अपोजिशन के नेता और पूंजीपति चला रहे हैं, और बृजभूषण शरण सिंह ये भी कह रहे हैं कि ये पहलवान नेतागिरी कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये नेतागिरी कर रहे हैं। और कुछ टाइम बाद देखिएगा यही पहलवान चुनाव लड़ेंगे किसी भी पार्टी से। ये हाल है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का इंडिया के अंदर। इससे साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि नेता मंत्री के लिए कानून तो अलग है ही, 38 से ज़्यादा केस दर्ज हैं उनके ऊपर, ज़्यादातर में कन्विक्शन ही नहीं हो पाया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई पकड़ नहीं, यहाँ तक कि पॉक्सो एक्ट तक लग गया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई, कोई भी चीज़ें नहीं हैं कि इन पे कार्रवाई की जा सके। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को आप इसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि जनवरी में भी बैठे थे, एक आश्वासन दिया गया, एक सफ़ेद और साफ स्तर पे बात की गई कि ये एक ओवरसाइट कमेटी बनाई जाएगी, उसके द्वारा जांच की जाएगी, जो भी कल्प्रिट रहेगा, अपराधी रहेगा, दोषी रहेगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन वो नहीं हुआ, फिर प्रदर्शन पे बैठ गए। उधर चुनाव में बिजी थे मोदी जी, कैबिनेट भी बिजी था पूरा, उधर अभी चुनाव भी हो गया, कर्नाटका हार भी गए, उसके बाद भी अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो पहलवान हैं वो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। बृजभूषण शरण सिंह 2011 से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी से 6 बार के सांसद रह चुके हैं। बीजेपी में एक दबंग, कद्दावर और बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं। अब तक 38 केस दर्ज हो चुका है, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर है, चोरी का है, किडनैपिंग का है, यौन उत्पीड़न शामिल है उसमें। बृजभूषण शरण सिंह द ललन टॉप न्यूज पोर्टल से इंटरव्यू के दौरान एक मर्डर को कबूला जो अपने हाथों से किया था। बृजभूषण शरण सिंह यूपी के गोंडा से आते हैं, वहीं से वो सांसद भी हैं बीजेपी से। गोंडा तथा आसपास के इलाकों में उनका एक रसूख है, एक दबंगई की इमेज है। उधर बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के अंदर एक दबंग, कद्दावर और मजबूत नेता, बाहुबली नेता के रूप में इमेज है उनकी इमेज इसी रूप में जानी ही जाती है, दबंगई के रूप में जानी जाती है। 38 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया, जिसमें कई जघन्य अपराध के अंदर भी आते हैं, लेकिन किसी मामले में कन्विक्शन नहीं हो पाया है। पहलवानों का मामला ही देख लीजिए। एफआईआर दर्ज करने के लिए, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस इतना तमाशा मचा रही थी। जब पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तब जाकर के 2 एफआईआर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हुई। एक एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत हुई। पॉक्सो एक्ट का मतलब जो 18 साल से नीचे के साथ बलात्कार किया जाता है, यौन शोषण किया जाता है, पॉक्सो एक्ट उसके तहत लगता है। पॉक्सो एक्ट यानी जो कानून के जानकार हैं वो बताते हैं कि पॉक्सो एक्ट में अगर एफआईआर दर्ज होती है तो तुरंत फौरन उनको गिरफ्तार किया जाता है। जो भी अपराधी रहता है, कल्प्रिट रहता है, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन ना तो अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई, ना तो नैतिक ही ग्राउंड पे, मोरल ग्राउंड पे बृजभूषण शरण सिंह ने अपना इस्तीफा दिया, और ना ही मोदी कैबिनेट की तरफ से या मोदी जी की तरफ से, जो हर चीज़ों में अपना इंटरेस्ट लेते हैं। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होगा जहाँ पे, जिसकी वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उन पे फोटो बड़ा सा नहीं चिपकाया गया होगा, लगाया नहीं, पब्लिसिटी नहीं की गई होगी। हर डिपार्टमेंट को इनागुरेट करना, स्टार्ट करना, कोई इनिशिएटिव है, कोई स्टेप्स है, सबसे पहले मोदी जी हर जगह पे आ जाते हैं। लेकिन इस मामले में जवाब तक नहीं दिए वो। पहलवान पिछले 3 हफ्तों से ज़्यादा दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, अपनी डिमांड कर रहे हैं, अपने खिलाफ हुए अन्याय की मांग कर रहे हैं। सारे सोशल मीडिया पे ये मामला चल रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में भयानक तौर पर खामोशी छाई हुई है। कुछ रिपोर्ट्स अगर चिटपुट चल भी रही है तो प्रोटेस्ट को, धरने को, डिमॉन्स्ट्रेशन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और यही पहलवान जब देश के लिए मेडल लाते हैं तो पूरे देश का हर नागरिक इस बात पर गर्व महसूस करता है कि हमारे देश का कोई खिलाड़ी है। अलग अलग विधा में, अलग अलग तरीके से, कोई पहलवानी में, कोई वेट लिफ्टिंग में, अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग खेलों में जब लाते हैं, गोल्ड मेडल है, कांस्य पदक है, अलग अलग जो पदक लाते हैं, तो पूरा देश गर्व महसूस करता है। और यही मीडिया के लोग, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग उनके घर पर पहुंच जाते हैं, उनके माँ बाप, बच्चे, भाई, हर लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। उनके गुरु कैसे सीखा अपने आप का, ट्रेनिंग ग्राउंड कहाँ था, किस तरीके से सीखा, यानी हर चीज़ों को टटोरा जाता है और ये महसूस कराया जाता है कि आप देश के हैं, देश के लिए आपने लाया। देश और नेशनलिज्म को इतना ऐड कर दिया जाता है एक्स्ट्रा लेवल पे
कि हर आदमी ये करता है। और यही मोदी जी क्रेडिट लेने के लिए जब विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जब पदक लेकर के आए थे, मेडल लेकर के आए, तो मोदी जी ने नाश्ते पर बुलाया था और मोदी जी ने नाश्ते पर बुलाकर उनसे कई तरीके की बात की, जो चीज़ें पब्लिक में वीडियो उसका है, ये सारी चीज़ें होती हैं तब। लेकिन अब जब यही पहलवान बेटियां सड़क पर बैठी हुई हैं, लगभग 1 महीने होने वाला है, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है, ना तो मोदी जी की तरफ से आया। ऐसा लगता है मोदी जी एक गहरे भयानक सन्नाटे में पहुंच गए हैं और ना तो कोई ठोस कार्रवाई इस पे की जा रही है। लेकिन अब कई मुद्दों से मोदी सरकार का भांडा फूट रहा है। चाहे तो अडानी की बात करें, जिस तरीके से अडानी मामले में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट जारी की, पूरा देश एकदम एक तरीके से सिसक गया। कितनी रकम थी, कितना उनका नेटवर्थ था और कहाँ आकर के गिर गया, कहाँ आके पड़ गया। मोदी जी से उनका रिलेशन जग जाहिर हो गया। ये साफ चीज़ें स्पष्ट हो गई कि कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट के साथ हैं ये चीज़ें। इससे काफ़ी उनको बैकलैश मिला। और चाहे तो बात कर लें सत्यपाल मलिक, जो फॉर्मर गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, पुलवामा हमले पर इतना बड़ा पर्दाफाश हो गया, इतना बड़ा खुलासा हो गया, इससे भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। चाहे तो आप बात कर लें इस पहलवानों की जो गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं पहलवान, और जबकि ब्रिजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मेडल ला करके उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल गया कि कोई आरोप लगा दें। इससे क्या मतलब, उनका जो लॉजिक है जो एकदम कंप्लीटली बेसलेस है और लॉजिकलेस है, कंप्लीटली इलॉजिकल है साफ साफ तौर पे। तो इन सारी चीज़ों से ये जो धरना है ये धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा, बहुत सारे लोग इसमें अपना समर्थन देते चले जा रहे हैं। ऐसी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।